लेकिन मैं तो इसे नंदलाल ही कहूंगी। अरे कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, जय हो। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला। मैं तो कहूँ, ओ मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। ओ मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला। मैं तो कहूँ, हाँ मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। 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 जय हो। राधा ने कृष्ण कहा, मीरा ने गिरधर। राधा ने कृष्ण कहा, मीरा ने गिरधर। कृष्णा ने कृष्ण कहा, तुम जाने नटवर। कृष्णा ने कृष्ण कहा, तुम जाने नटवर। ग्वालों ने तुमको, ग्वालों ने तुमको पुकारा गोपाला। मैं तो कहूँ, ओ मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। 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 ओ कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। अरे मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला। ओ मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। ओ मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। भीष्म ने बनवारी, अर्जुन ने मोहन। भीष्म ने बनवारी, अर्जुन ने मोहन। भीष्म ने
तो कहूँ सावरिया बाबुरिया वाला। जय हो। भक्तों के भगवान संतों के माधव, भक्तों के भगवान संतों के माधव, भक्तों के भगवान संतों के माधव, भक्तों के भगवान संतों के माधव। भोले कन्हैया हो तुम हो मेरे केशव, भोले कन्हैया तुम मेरे केशव, भोले कन्हैया तुम मेरे केशव, भोले कन्हैया तुम मेरे केशव। ग्वालों ने तुमको पुकारा गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बाबुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बाबुरिया वाला। अरे मैं तो कहूँ सावरिया बाबुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बाबुरिया वाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला। अरे मैं तो कहूँ सावरिया बाबुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बाबुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बाबुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बाबुरिया वाला। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, की जय, दाऊ दयाल की, की जय, जय जय श्री राधे। परीक्षित, इस प्रकार से आज गर्गाचार्य जी ने दोनों पुत्रों के नामकरण किए हैं। कृष्ण बलराम के नाम से दोनों के नामकरण हुए। मैया बोली गर्गाचार्य जी से, बाबा भोजन करके जाइए। मैया हम स्वपाकी हैं, अपने हाथ से बनाने। मैया बोली कोई बात ना है बाबा, मैं रसोई में सब सामान रख दूंगी, आराम से प्रेम से बनेगी। बाबा ने गर्गाचार्य जी ने प्रेम से भोजन बनायो और तुलसी पत्र छोड़े, ठाकुर जी से प्रार्थना की। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पित, ग्रहण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। छोटे से कन्हैया आए गए, आंख खोलकर गर्गाचार्य, मैया तेरे लाला ने मेरी सबरी रसोई झूठी कर दी। मैया दौड़ी दौड़ी आई, चौड़े कन्हैया। मैया कन्हैया को लेके दूसरी जगह बिठाल दियो, पूरी रसोई साफ करी है। बाबा फिर भोजन प्रसाद बना लियो। गर्गाचार्य जी ने फिर भोजन बनायो और फिर ठाकुर जी को भोग लगायो। तदीयम वस्तु गोविंद, ठाकुर जी फिर आए। मैया कि तेरो लाला बार बार मेरी रसोई को झूठी कर दे। पहले रसोई होती थी ना, रसोई क्यों होती थी, और अब क्या किचन। पहले रस बरसता था, सास बहू का रस, देवरानी जिठानी का रस, नंद भाभी का रस, वो रसोई होती थी। और अब किचन, जहाँ सुबह से शाम तक चिक 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 चिक, किचन है। प्रेम से बोलो राधे राधे। पहले रसोईया होती थी साहब, अब तो रसोईया है नहीं है। प्रेम से बोलो राधे। गर्गाचार्य जी ने फिर
रसोई सिद्ध की है और फिर ठाकुर जी का भोग लगाया है, तुलसी पत्र चढ़ाया है, फिर वही प्रार्थना की है, तदीयम मस्त गोविंद तुभ्यमेव समर्पित। ठाकुर जी फिर आएंगे। जैसे ही मैया को आवाज देना चाहते हैं, ठाकुर जी ने अपना दिव्य रूप दिखाया है। समझ गए गर्गाचार्य जी, ये कोई साधारण नहीं है। गोद में बिठा लिया है और छोटे से कन्हैया को हाथ से भोजन करा रहे हैं। मैया ने विचार किया, देखो मेरे लाला कहीं फिर तो ना रसोई में चले गए हो। जैसे ही देखा कन्हैया नंद भवन में नहीं, लेकिन मैया ने जैसे ही झरोके से झांक कर देखा, गर्गाचार्य जी गोद में बिठा के कन्हैया को भोजन प्रसाद पका रहे। बाबा अभी तो तुम कह रहे तेरे लाला ने कन्हैया ने ये रसोई झूठी कर दी, और अब तो या कन्हैया को तुम गोद में बिठाए के प्रसाद पवा रहे हो। गर्गाचार्य जी बताना चाहते हैं मैया ये कोई साधारण नहीं है, ये स्वयं नारायण ही भगवान है। भगवान बताना चाहते थे, ठाकुर जी ने इशारा कर दिया, बाबा भगवान मत बनाना। नहीं, मैया एक आले में बिठा देगी, 2 चिनौरी रख देगी, 2 अगरबत्ती घुमा देगी, शाम तक बैठा रहूंगा, फिर शाम को याद आ गई तो फिर घुमा देगी 2 अगरबत्ती। भगवान नहीं बनना है। यदि बाबा कहीं आपने मुख भगवान बना दियो तो माखन चोरी की लीला है, चीर चोरी की लीला है, ये कैसे पूरी होगी। मैया गर्गाचार्य जी ने बात बदल दी, मैया तस्मात् नंद कुमारोयम नारायण समो गुणै, ये नारायण के समान है मैया ये तेरो लाला, इसलिए याकू में गोद में बिठाए के भोजन प्रसाद पवाए रही हूँ। गर्गाचार्य जी ने भोजन प्रसाद ग्रहण करके जाने लगे। मैया ने बाबा ने प्रणाम किया। अब धीरे धीरे ठाकुर जी थोड़े बड़े हो रहे हैं। कालेन ब्रजताल्पेन गोकुले राम केशवो जानोभ्याम सह पाणिभ्याम रिंगमाणो विजन्नतु। गोपियां दर्शन के लिए आती हैं, लेकिन मैया के सामने संकोच करती हैं। ठाकुर जी से मिलना तो चाहती हैं, लेकिन मैया के सामने संकोच करती हैं। इसलिए गोपियों ने प्रार्थना की है, मंदिर में बैठे रहते हो, बाहर भी तो आया जाया करो, मैं रोज तेरे दर आती हूँ, तुम भी तो मेरे घर आया करो, मंदिर में बैठे रहते हो। जब गोपियों ने प्रार्थना की तो आज पहली बार ठाकुर जी नंद भवन से बाहर जा रहे हैं। बाबा की देहली ऊंची है, अब ठाकुर जी छोटे से हैं। अब छोटे से ठाकुर जी कैसे मैया की देहली को पार करें। ठाकुर जी ने जोर लगाया, अब चढ़े तो गए, लेकिन आगे उतरे कैसे, ऐसे झूला की तरह झूल रहे। आकाश मार्ग से अनेक संतों के साथ नारद जी जा रहे, और जब ये झांकी को देखा है नारद जी को बड़ी हंसी आई है। अरे ओ वेदांतियों, ओ ब्रह्म ज्ञानियों, तुम्हारा ब्रह्म बाबा नंदी की देहली पर झूल रहा है। हंसी आई, और हंसी आने के बाद नारद जी की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे। संतों ने पूछ लिया, नारद जी तुम हंसे इसलिए कि वो वेदांत, वो ब्रह्म बाबा नंद की देहली पर दर्शन दे रहा है। रोए किस लिए? बोले जिनकी मुक्ति हो गई है उनके लिए रो रहा हूं। अरे मुक्ति लेकर क्या किया उन्होंने? भगवान से भक्ति मांगते तो ये दर्शन होता। मुक्ति में कुछ है ही नहीं है। प्रेम से बोलो राधे। ब्रज भूमि साहब वो भूमि है जहाँ मुक्ति भी अपनी मुक्ति मांगती है। मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बता, ब्रजलय उड़ मस्तक लगे, मुक्ति मुक्त है जा। ये ब्रज की महिमा है साहब। आज पहली बार नंद भवन से ठाकुर जी बाहर गए हैं
और जैसे ही ठाकुर जी बाहर गए हैं तो आज ठाकुर जी उस ब्रज की उस पंख में कीच में खेले, लेकिन सुखदेव जी ने पंख तो कहा लेकिन उसको कीचड़ नहीं कहा है। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी का अंग संग हो गया है, वो भी ठाकुर जी का अंग राग बन गया है। चावल खेत में रहता है जब तक साधारण ही चावल रहता है, और खेत से चावल दुकान पर जाएगा तब भी साधारण चावल है, और दुकान से गोदाम जाएगा तब भी साधारण चावल है। लेकिन कहीं वही चावल जगन्नाथ भगवान के मंदिर में चला जाए फिर वो साधारण चावल नहीं, वो महाप्रसाद हो जाता है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ के एक कण महाप्रसाद का अंत समय जीव के मुख में हो तो उसे नरक जाना नहीं पड़ता है, वो महाप्रसाद हो जाता है। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं पंकांगरा, वो कीचड़ भी ठाकुर जी का अंगराग बन गया है। ठाकुर जी उस कीचड़ में खेल रहे हैं। मैया लगी देख के कन्हैया नहीं दिख रहे हो, जैसे ही मैया ने ध्यान से देखा लाला नहीं दिख रहे हो। बहने रोनी दोनों पुत्रों में से कोई दिख नहीं रहा, और जैसे ही रोहिणी माँ ने नंद भवन के द्वार से देखा दोनों भाई कीचड़ में खेल रहे हैं। यशोदा देखते रहो कन्हैया कीचड़ में मैया आई है। मैया कहती है कन्हैया मोकू लगे तो पिछले जन्म को कहीं सूकर तो ना आए। ठाकुर जी खिलखिला के हंस गए, मैया तेने मुकुम पहचान लियो, एक अवतार में मैया में सूकर बने हो और या पृथ्वी को उद्धार करो है मैया, तेने मुकुम पहचान लियो। मैया बोली सवरे देवता मेरे घर में आए, कभी सूकर बन जावे कभी नरसिंह बने, सवरे देवी देवता मेरे घर में। गर्गाचार्य जी कह रहे नारायण के अवतार है। शंकर जी आए वो कह रहे तेरे घर में भगवान आए वो वैकुंठ को पति, अरे सभी देवता मेरे घर में आए ना। मैया ने ठाकुर जी को स्नेह से प्रेम से गोद में लिया है, स्नान कराया है, उबटन लगाया है, श्रृंगार किया है ठाकुर जी का। परीक्षित अब ठाकुर जी कछु थोड़े बड़े हैं तो अब धीरे धीरे भगवान के सखा बन गए। जो ब्रजवासी गोपाल हैं ठाकुर जी के सखा बने गए, मधुमंगल मनसुखा सबल तोष आदि करके। एक दिन कन्हैया बोले भैया ब्रजवासियों, बोले हाँ अब हम कछु बड़े हैं तो ऐसा करें भैया अपने अपने घर से माखन की चोरी करें। अरे नंद के लाला तेरे घर काय की कमी है, 9 लाख गायें तेरे दूध देने और तू चोरी की करे। कन्हैया बोले मैं अपने ताई ना के देखिए ब्राह्मण को बालक है मधुमंगल या कि एक एक हड्डी दिख रही है, या कि मैया जितनो दूध है वे बाकू मथुरा दे आवे, जितनो गोरस है वे बाकू मथुरा बेचा। मेहनत ब्रजवासी करें और खाने मथुरा वाले, पहलवान बेहे में और मथुरावासी मेहनत करें, ये ठीक बात ना है। ठीक है कन्हैया तेरी इच्छा, देखो भैया अपने अपने घर से चोरी करेंगे। हाँ ठीक है लाला तेरी जैसी इच्छा। अब सभी ब्रजवासी अपने अपने घर से चोरी प्रारंभ कर रहे हैं। ठाकुर जी को भी प्रारंभ करनी है ना। जैसे ही शाम को मैया की गोद में ठाकुर जी सोए गए, आज चोरी करनी है। लाला को नींद ना आया रे, मैया तो दिन भर काम करे बेचारी, थोड़ी देर में मैया खर्राटे मारने लगी, मैया सो गई। धीरे से कन्हैया उठे, एक दीपक टिमटिमाए, कन्हैया गए दीपक को बढ़ाई दियो और वह माखन की कोठरी में कन्हैया चले गए हैं। ठाकुर जी के हाथों में मणियों के कंगन हैं, और जैसे ही मटकी में हाथ डालो है वो कंगन मटकी में लगे, आवाज भई खटकी और मैया जग गई। लगे घर में कोई बिल्ली आई है। मैया ने देखा चारों तरफ तो अंधेरो है, मैया ने दीपक को जलायो और जैसे ही माखन की कोठरी की ओर देखे बिल्ली ना आए, कन्हैया ही बिलोटा बैठो बैठो माखन को खा ले। लाला हम
तू चोरी, अरे मैया तू बड़ी हो रही है, देख मैया तू दिन भर काम करे मैया, तू थक जा, तेरे घर में चोर आए हुए, वारे कन्हैया खुद चोरी कर रहे हो और मुझसे कह रहे हो तेरे घर में। हाँ मैया देख ये चोर है ना। आज ठाकुर जी अपने प्रतिबिंब को दिखा रहे हैं। मैया के जो खंबे हैं वो मणियों के खंबे हैं। ठाकुर जी कहने मैया याकू में डांटू ना, ये मुख डांटे, लाला तेरे हाथ माखन के है रहे, मैया में माखन की चोरी ना कर रहे हो। देख मैंने सुनी माखन बड़ो ठंडो है रे, तेने मेरे हाथन में जो कड़ूले पहनाए ना इनमें बड़ी आग बरसे मैया। या से मैंने सुनो माखन ठंडो है, या मटकी में मैंने हाथ बोल दी मैया। मेरे हाथ की अग्नि तो शांत है गई, लेकिन मेरे उदर की अग्नि दधक गई। मैया बोली तू झूठ बोले, तेरे मुख पर माखन लगे हो। मैं वही तो कह रहा हूँ मैया, हाथन की अग्नि तो शांत है गई, लेकिन उदर की अग्नि दधक गई। या सो मैया मैंने माखन चख ली, चोरी ना करी मैया। और मैया मुंह पे माखन यासे लग गए हो कि जब मैं हाथ मैया मटकी में थे ना, एक चेटी आई मैया, और वो चेटी को मैंने मुंह से दूर करो, या से मेरे मुख पे माखन लग गए। यशोदा जो दूसरे को यश दे वही तो यशोदा है। इतनी भोली मैया बातों में आ गई, कन्हैया को लियो और सुलाई लियो है अपने बगल। प्रातः काल सवेरे सवेरे ठाकुर जी अपने सखाओं से पास गए, ब्रजवासियों से कहा भैया कहा भयो माखन चोरी। जो पास भये बड़े खुश हैं, लेकिन जो फैल है गए बड़ी मार खाई। कन्हैया भीख मांग लेंगे लेकिन चोरी ना करेंगे, घर वाले में बड़ी मार लगाई है लाला। कोई बात ना है भैया, आज फैल गए, योगी सरकार है, सरकार बदलेगी, पास हो जाएंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। ये तो फैल पास तो चलते ही रहे, तुम चिंता मत करो, तुम तो लगे ही रहो ना, कबू तो पास हो। अब तो ठाकुर जी धीरे धीरे बड़े हो गए हैं और आज ब्रज गोपियों के यहाँ ठाकुर जी चोरी करने के लिए जाते हैं। परीक्षित वत्सान मंचर क्वचित समय क्रोध संजात हास। वो ब्रजांगनाएं ब्रज की गोपियां शिकायत लेकर आती हैं, मैया आज तेरे लाला ने ऐसो कर दियो। मैया बोली कहा कर दियो? मैया आज तेरे लाला ने मेरे बचड़न को खोल दियो। मैया बोली तो ठीक करो, तेरे बचड़न को मैया क्वचित असमय, समय पे नहीं समय से पहले बछड़ाओं को खोल दिया, और जितना दूध था वो बछड़ा दूध को पी लिया। जब हम दूध गाय धोने के लिए गए, मैया दूध की जगह गैया ने लात और लगा दी, इसलिए शिकायत लेती है। मैया बोली गोपी थोड़ा डांट तो करो। मैया यही तो परेशानी है, खुद खाए कोई परेशानी नहीं, लेकिन सखाओं को लुटाए, बानरों को लुटाए, और या कि नेक डांटे ना मैया तो क्रोध संजात हास। जैसे ये हंस जावे ना हमारो सबरो क्रोध मैया शांत है जावे। अनेक शिकायत लेकर आती हैं ब्रज की गोपियां, मैया आज तेरे लाला ने ऐसो कर दियो। मैया बोली तेरे यहाँ कहाँ कर दियो गोपी? देख मैया हम तो घर के जितने सदस्य थे ना घर के बाहर सोए रहे। हमारे घर में एक छोटी सी कन्या थी, छोटी सी लाली बोली मैया आज मैं घर के अंदर सोऊंगी। वो लाली घर के अंदर सो गई, पतो ना मैया कौन से दरवाजे से ये तेरो माखन चोर नटखट नंद किशोर कौन से द्वार से गए। मेरी सोती हुई कन्या की चोटी को पकड़ो मैया, और वह चार पाई की वो पाटी से बांध दियो, और कान में जोर से बोलो हौवा। और छोटी सी कन्या घबरा गई, मैया हौवा आ गए, हौवा आ गए। आगे आगे कन्या भागे, पीछे पीछे वो खटिया खिचकी जावे, खिचड़ी जावे। हम समझ गए, समझाए बेटी कोई हौवा नहीं है, वो नंद को लाला ही घर घर में हौवा बनोले। एक गोपी बोली मैया मेरी सुन ले,
मैया तेरो लाला मेरे घर में माखन चोरी करने के लिए गए। मैंने घर के आंगन में छीका, छीके में मटकी में माखन रख दियो। यदि नंदलाला आवेंगे तो बिन के ताई में पकड़ लूंगी। यहाँ से मैं एक कोने में छिपकर चली गई। मैया तेरो लाला अपने सखाओं के साथ, ब्रजवासियों के साथ जैसे ही मेरे घर में गए, कन्हैया ने चारों तरफ देखी या गोपी को माखन नाय दिख रहे। और जब ध्यान से आंगन की ओर देखा, आंगन में छीका, छीके में मटकी में माखन को देखा, लेकिन बड़ो ऊंचो टांगो या गोपी ने, ये उतरेगो कैसे? मधुमंगल बोले हम बताएंगे, ब्राह्मण के बेटा हैं, अकल तो हम देंगे। ऐसा करो या मनुष्य का घोड़ा बनाओ या सोल को हाथी बनाओ और या वो बनाओ और हमें ऐसे लगाओ और सबसे ऊपर तुम चढ़ जाओ। ठाकुर जी बोले ये सही बात है। अब महाराज मनसुखा को घोड़ा बनाया, सुबल को हाथी, ऐसे करके ठाकुर जी सबसे ऊपर चले गए। रस्सी को पकड़ो और माखन को लियो, ब्रजवासियों को खिलायो। कन्हैया हम पेट भर गए, तू खाए। जैसे ही ठाकुर जी खाने लगे वो गोपी आ गई। ब्रजवासी ने देखो, सबरे ब्रजवासी भाग गए और ठाकुर जी को पकड़ लियो। गोपी आज बोले आज ना छोड़ूंगी, आज तो तुम्हें मैया के पास ले जाऊंगी। काकरी बोले तुम ऐसे ना बांध के ले जाऊंगी। अब वो गोपी ठाकुर जी के ऐसे हाथ जोड़ेंगे। संसार जन के सामने हाथ जोड़ता है, ब्रज में वो ब्रजराज, वो नंद नंदन श्याम सुंदर ऐसे गोपी के सामने हाथ जोड़कर खड़े। गोपी मुखी छोड़ दे, बोले ना आज ना छोड़ूंगी। आज नंगे हाथ पकड़े गए लाला, आज मैया के पास ही ले जाऊंगी। ठाकुर जी बोले कैसे? बोले बांध के ले जाऊंगी। अब गोपी रस्सी लावे, ठाकुर जी के हाथ माखन में सने थे ना, तो रस्सी ऐसे लिपट जावे। कन्हैया बोले चोरी गोपी, तेरी मैया ने तेरे ताई बांधो ना सिखायो, मैं सिखाऊं? बोले तुम सिखाए दो। बोले ऐसे हाथ जोड़। गोपी ने हाथ जोड़ ली, ठाकुर जी ने वो रस्सी ली। गोपी एक गांठ, गोपी ये दो गांठ और गोपी ये घुर्र गांठ। अरे कन्हैया मैं सीख गई कैसे बांधे। अरे गोपी तू तो सीख गई लेकिन मुझको ध्यान ही नहीं रहे। का भैया लाला? बोले गोपी तेरी मैया ने तेरे ताई बांधो नहीं सिखायो और मेरी मैया ने मुझको खोलवो नहीं सिखायो। बा गोपी को वहीं खम्भे से बांध के ठाकुर जी चले गए। अब वह गोपी के पति इंतजार कर रहे के कछु कलेऊ लेके आवेगी, भोजन लेके आवेगी। दोपहर को समय है, वो घर से आई ना घरवाई। वो नाराज है कि आए देखा घरवारी तो मदी जिका भयो। बोले नंद के लाला ने मां शिकायत करके, मैया भी शिकायत लेके आई है। ब्रज की गोपियां अनेक शिकायत करती हैं साहब। लाला देख तू चोरी मत करे। कन्हैया यदि चोरी करेगो तेरो नाम बदनाम है जावेगो। देख यदि तेरो नाम चोर है गयो ना तो कन्हैया फिर जाए सगाई। लाला कोई ब्याह भी ना करेगो, इसलिए चोरी मत करे कन्हैया। मैया ये ब्रज की जितनी गोपियां हैं सब झूठ बोले। मैया ने काऊ की यहाँ चोरी करने ना जाऊंगी। एक बात बता मैया, यदि मैं काऊ के यहाँ चोरी करतो तो ये पकड़ के मुंह को लाती, लेकिन न तो ये आज तक पकड़ के लाई। ये झूठो मेरा नाम बदनाम करे मैया। मैया बोले गोपियों यदि मेरे लाला को पकड़ के लाओ तब मैं मानूंगी। एक प्रभावती नाम की गोपी ने कहा मैया मैं तेरे लाला को जरूर पकड़ के लाऊंगा। वहां ने कहा करो कि अपने घर के आंगन में ऊंचे में एक छीका टांग दियो, छीके में मटकी में माखन रख दियो। लेकिन इतनी चालाक थी वो गोपी कि मटकी में छोटी छोटी घंटी बांध दी। यदि मैं सो गई या किसी काम से लग गई तो घंटी बजेगी, मुझे मालूम पड़ गई। द्वार खोल दिया। जैसे ही उसके द्वार से कन्हैया गुजर रहे थे, कन्हैया बोले भैया ब्रजवासियों आज याई गोपी के यहाँ चोरी करेंगे। कन्हैया तेरी जैसी इच्छा, चल लाला हम तो तेरे संग नहीं है।
भगवान सखाओं के साथ घुस गए, चारों तरफ देखा है लेकिन माखन नहीं दिखा। और जब ध्यान से देखा कि गोपी के आंगन में छीका है और छीके में मटकी में माखन जरूर होगा, लेकिन ये ऊंचा बड़ा है। मधुमंगल बोले वही काम करो जो पहले करो, घोड़ा हाथी बन जाए। मनसुका नीचे, मधुमंगल, फिर सुबल, फिर तोष, मनसुका, ऐसे धीरे धीरे सबसे ऊंचे ये ठाकुर जी पहुंच गए। कन्हैया बोले ये गोपी बड़ी चालाक है, यानी या माखन की मटकी से घंटी बाज देंगे। ठाकुर जी घंटियों से कहते हैं घंटी तुम बजाओगी ना? बिल्कुल नहीं बजेंगी, तुम तो प्रेम से पाओ। ठाकुर जी ने एक हाथ से छीके को पकड़ो, दूसरो हाथ माखन में डालो, ब्रजवासियों को खिलाए। ब्रजवासियों को पेट भरे हो, कन्हैया पेट भर गए, बंदरों को लुटा रहे। क्यों? राम अवतार में इन बानरों ने मेरी बड़ी सेवा की थी, आज उस ऋण से कम पूर्ण हो जाऊंगा, इसलिए भगवान बानरों को भी खूब माखन खिला रहे। और महाराज भगवान ने ऐसी आदत डाली इन बानरों को, पहले तो माखन खावे, अब तो वृंदावन में चश्मा, पर्स कछु मिल जाए महाराज, कपड़ा, चप्पल, जूता, लत्ता, ऐसी आदत पड़ गई है। ठाकुर जी ने अच्छो इनको माखन खिलाया। अब ऐसी आदत पड़ गई है महाराज कि जब तक बिस्किट थे ना, अब तो फ्रूटी मांगे महाराज। वृंदावन के बानर यहाँ अच्छे इनको फ्रूटी ना है और माँ बंदर को फ्रूटी, यही तो ब्रज है साहब, यही तो ब्रज की महिमा है। प्रेम से बोलो राधे राधे। ठाकुर जी बानरों को माखन लुटा रहे, बानर चले गए। मनसुका बोले लाला तू भी खा ले। और जैसे ही कन्हैया माखन खाने के लिए तैयार हुए, खाया नहीं, केवल चखा था, घंटी बज गई। वो गोपी छड़ी लेकर आई, सबसे नीचे मधुमंगल और गोपी आई है, वो नीचे से निकल के भाग गए। ऊपर जितने वो घोड़ा हाथी सब लदर पदर नीचे गिरे। अब घंटियों के साथ कन्हैया घंटा बने लटक रहे। गोपी बोली लाला आज नाय छोड़ूंगी, आज नंगे हाथ पकड़ो, तुम्हारी मैया यशोदा के पास शिकायत लेके जाऊं। गोपी आज के बाद ना आऊंगा, लेकिन आज छोड़ो। अब ना छोड़, कोई बात ना, नहीं नीचे तो उतार ले। वह गोपी ने अपनी चारपाई लगाई, लाला नीचे आ जाओ। बोले आऊंगा, या घंटी से पूछने दे, चौड़ी घंटी, मेरे ब्रजवासियों ने माखन खाया तू नहीं बजी, मेरे बानरों ने माखन खाया तू नहीं बजी, लेकिन जैसे माखन खाया नहीं मैंने चखा तू बज गई, क्यों? घंटी कहती है हे प्यारे श्याम सुंदर, जब तक मैं बजती नहीं हूं तुम्हारा भोग लगता ही नहीं है, इसलिए मैं बज गई हूं। ठाकुर जी को उस गोपी ने नीचे पकड़ लिया है। गोपी ऐसे हाथ जोड़ रहे भगवान, गोपी मोकू ना, आज ना छोड़ूंगी, आज कन्हैया तुमको छोड़ूंगी ना। हाथ पकड़ के गोपी कहां नंद भवन की ओर ले जा रही है। ठाकुर जी घबरा गए, आज नंगी हाथ पकड़े गए, मैया बहुत मारेगी। ठाकुर जी ने एक युक्ति निकाली, एक उपाय निकालो। अरे गोपी, बोले हाँ, तेरी आंखन में मैं का शर्म है या नहीं? काय बात की, इतने बड़े बूढ़े बैठे हैं और तू मुंह खोल के जा रही है, मैं घूंघट लगाए ले। आगे जा, हिल रहा है। ठीक कह रहे हो कन्हैया, अब ब्रज में महाराज घूंघट नहीं काटना लगावे। हाँ महाराज, ब्रज को घूंघट तो आप जानेंगे, चाहे आप घूंघट में ते सासू को गाली दे वो करो, ससुर को भी कहवो करो, हाँ, लेकिन ब्रज की गोपियां घूंघट आज भी लगाती हैं। वह गोपी ने घूंघट लगा लियो। जैसे ही आगे जा रहे थे, वह गोपी को सामने से लाला आए रहे, इशारे से बुलायो, चौरे लाला। बोले हाँ माखन खावे वो? बोले हाँ कन्हैया माखन खाऊंगो। बोले मेरे संग चल। धीरे धीरे वो भी संग जा रहा है। कन्हैया बोले गोपी, तेरे हृदय में दया नाम की कोई चीज है या नहीं? तू जब से घर से चली है गोपी, मेरे यह हाथ को पकड़ के खींचती वही जा रही है। गोपी, यह हाथ में मेरे बड़ो दर्द है।
ऐसा कर गोपी ने कि यहाँ हाथ में छोड़ दे और यहाँ हाथ में पकड़ ले। गोपी बोली ठीक है लाला। ठाकुर जी ने अपना हाथ छुड़ायो और वाके लाला को वाके छोरा को हाथ दे दियो और वहां से 1 2 3 है गए। मैया हाँ कन्हैया मुझको बड़ी जोर की भूख लगी है। और तब तक ये गोपी बड़बड़ाती गाली देती, अरे नजरानी, अरे जसोदा, आज तेरे लाला को, आज तेरे माखन चोर को हमने नंगे हाथ पकड़ोगे। कन्हैया बोले सुन ले मैया, मैं तेरी बगल में हूँ और ये कह रही है मैंने माखन चोर को पकड़ लिया, अब तू ही सुन ले मैया। मैया बोली बात तो ठीक है कन्हैया, मेरे पास तो खड़े है और ये गोपी पतो ना कौन को गाली देती आ रही है। जैसे नंद भवन में गई है वो गोपी प्रभावती नाम की। मैया आज तेरे माखन चोर को, आज तेरे नटखट नंद की चोर को मैंने नंगे हाथ पकड़े हुए। मैया बोली कहीं भांग खाए के तो ना आए, ने घूंघट उखाल ऊपर कर ले। वह गोपी ने घूंघट ऊपर करो। मैया बोली ने पीछे और मुड़ के देख ले। और जैसे ही मुड़ कर देखा देखती रह गई। चौरे चोरादारी के तू कहां से आए? लज्जित होकर गोपी चली गई है। ठाकुर जी दूसरे द्वार से गए, इशारा कर रहे हैं और पकड़ेगी क्या? महाराज वो तो वैसे ही लाल पीली है रे नंदलाला, अब की बार छूट गई और अब की बार मेरे हाथ में आएंगे। अब ना सुन गोपी, अब की बार तो तेने गलती करी है और दोबारा ऐसी गलती करी ना तो अब की बार तो तेरे छोरा को हाथ तेरे हाथ में दियो है और कहीं दोबारा तेने ऐसे गलती करी ना तो तेरे खसम, समझ रहे हो, तेरे पति को हाथ तेरे हाथ में दे दूं। अब गलती मत करिए। बोलो माखन चोर भगवान की जय। गोपियां शिकायत लाती हैं मैया अब तक तेरो नटखट हमारे घर में चोरी करे हो, लेकिन मैया अब तो रात में भी स्वप्न में भी मैया वो कभी माखन को चुरावे, कभी मटकी को फोड़े, कभी मैया हमारे बचरन को छोड़े। आज अनेक गोपियां माखन चोर भगवान की शिकायत लेकर आ रही हैं। बोलो माखन चोर भगवान की जय हो। बोलिए माखन चोर भगवान की। भगवान ग्वाल वालों को साथ लेकर के जाते हैं ब्रज गोपियों के यहाँ, माखन चोरी लीला करते हैं। आइए बड़ा ही सुंदर दृश्य आप दर्शन करेंगे माखन चोर भगवान का। हरि रात श्याम सपने में आए, हाँ दही पी गए, दही पी गए, दही पी गए रात श्याम सपने में आए, रात श्याम सपने में आए, ओ रात श्याम सपने में आए, रात श्याम सपने में आए। हाँ दही पी गए, दही पी गए, दही पी गए रात
हरि जब श्याम मेरी चूनर खटकी, जब श्याम मेरी चूनर उड़ गई, चूनर उड़ गई, चूनर उड़ गई। रात श्याम सपने में आए, दही पी गए, रात श्याम सपने में आए, रात श्याम सपने में। बोले माखन चोर भगवान की जय हो। श्याम मेरी मटकी मोरी, जब श्याम मेरी हो, जब श्याम मेरी मटकी मोरी, जब श्याम मेरी मटकी मोरी। माखन खायो, माखन खायो, माखन खायो, रात श्याम सपने में आए, रात श्याम सपने में आए। हरी दही पी गए, दही पी गए, दही पी गए, रात श्याम सपने में आए, रात श्याम सपने में आए। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छबे, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छबे। भव से कर जाए, भव से कर जाए, भव से कर जाए, रात श्याम सपने में आए, रात श्याम सपने में आए। दही पी गए, रात श्याम सपने में आए, 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 रात श्याम सपने में आए। बोलो माखन चोर भगवान की जय, नंद किशोर भगवान की जय, जय जय श्री राम। ठाकुर जी ने ब्रज में माखन चोरी की है। माखन ही क्यों चुराया भगवान ने? क्योंकि माखन का रंग श्वेत रंग होता है और श्वेत रंग सतगुण का प्रतीक है। गोपियों के अंदर रजोगुण था नहीं, तमोगुण का प्रश्न है ही नहीं और सतोगुण बचा था। और जब तक जीवन में कोई न कोई गुण रहेगा उस निर्गुण से मिलने वाले नहीं है। और यदि सतगुण रह गया गोपियों के अंदर तो भगवान से रास करना है, महाराज में मिलन नहीं होगा। इसलिए भगवान ने माखन चोरी की है। दूसरा कारण ये है कि ये माखन क्या इतना ब्रह्म तेज माना गया है और इसलिए भगवान ने माखन की चोरी की कि मुझे इतना बलवान बनना है कि मामा कंस से भी मुझे युद्ध करना है। इसलिए भगवान ने माखन चोरी की लीला की। गोपियां शिकायत लेके आती हैं, मैया गर्गाचार्य जी के अपने सांडिल्य गुरु जी से पूछती है, बाबा मेरो लाला को नाम बड़ो बदनाम है रहे हो।
कोई बात ना है मैया, ऐसा कर मैया तू अपने लाला के हाथों से गणेश जी की पूजा करा जाए। ठीक है बाबा। अब तो महाराज मैया ने लाला को स्नान करायो, सुंदर वस्त्र पहनाए और महाराज गणेश जी को लड्डू बहुत अच्छे लगे, मोदक प्रिय मोद मंगल दाता। सुंदर लड्डू लिए और कन्हैया को लेके गणेश जी के मंदिर में पहुंचे। कन्हैया देखे जितनी भी दोस्त लाला ऐसे गणेश जी से प्रार्थना करियो, मैंने पूजा को सामान धूपबत्ती रह गई है, मैंने ले आऊं। बोले ठीक है मैया। मैया तो घर चली गई, ब्रजवासी आएंगे। लाला ये कहा कर रहे हो? बोली मेरी मैया ने कही है गणेश जी की पूजा कर रही हूँ। कन्हैया यार परात में क्या है जो वस्त्रों से ढकी है, पता ना है। और ब्रजवासियों ने जैसे ही उठाकर देखा सुंदर सुंदर लड्डू। लाला भूख लगी है, कन्हैया बोले खा लो। जितने लड्डू थे ब्रजवासी और कन्हैया ने मिलके खाए लिए। अब कन्हैया को याद आयो भी गणेश जी को भोग लगे ना है और मैया आ रही होगी, आज मार लगे। तो कंकड़ पत्थर लिए और परात में रख दिए, ऊपर से एक वस्त्र से ढक दिए और हाथ जोड़ के खड़े रह गए गणेश जी के सामने। विद्या दो बुद्धि दो विद्या दो। मैया बोली मेरा लाला गणेशी दो। मैं जब से गई हूँ और आई हूँ तब तक गणेश जी से प्रार्थना कर रहे हुए विद्या दो बुद्धि दो विद्या दो। मैया ने जैसे पूजन कराया, धूपबत्ती चंदन फूल जो भी पूजन कराया और जैसे भोग लगाया, मैया ने जैसे वस्त्र हटाए ना कंकड़। अरे कन्हैया लड्डू, अरे मैया लड्डू कहाँ है लड्डू? मैया ने कान पकड़ो, आज मूर्ति से गणेश भगवान प्रकट हो गए हैं। बोलो गणेश जी महाराज की जय। मैया लाला को मत माने, मैंने लड्डू खाए लिए, मैं कैसे मानूं? मैया तेरे लड्डू ने को खाए के मैं इतना मोटो है गया हूँ। और आज भी पूरे वृंदावन में एक ही मंदिर है मोटे गणेश के नाम से। हाँ, एक ही मंदिर है पूरे वृंदावन में। मैया तेरे इतने बढ़िया लड्डू में इतना मोटो है गया हूँ, यहाँ से लोग मुझे मोटे गणेश कहेंगे। बोलो मोटे गणेश की जय हो। भगवान गणेश जी ने इस प्रकार से आज कन्हैया की मार को बचाई है। एक दिन ठाकुर जी ब्रह्मांड घाट पर गए हैं और आज पहली बार ठाकुर जी ने उस ब्रज की रज को खाया है। इससे पहले हमारे ठाकुर जी से पहले उस ब्रज रज का किसी ने इतना मान नहीं बढ़ाया था। आज ठाकुर जी ने पहली बार ब्रज की रज को खाया है। शिकायत लेके ब्रजवासी गए, मैया आज तेरे लाला ने मट्टी खाई है। मैया नाराज है गई, माखन खावे कोई बात ना, लेकिन ये मट्टी खावे। मैया ने हाथ में छड़ी ली है। ठाकुर जी की वैष्णवी माया ने देखा कहीं आज मेरे होते हुए मेरे प्रभु पर मैया मार ना लगा दे। तुरंत मैया बोली लाला, मैया बोल तो सही, तेने मट्टी खाई है? झूठ बोले? ये सबरे ब्रजवासी कह रहे हैं। भगवान कहते मैया मैंने मिट्टी नाई खाई, ना हम भक्षितवान अम्ब सर्वे मिथ्या विसंशय, यदि सत्य गिरह तर्ह्य पश्चिम में मुखम। यदि मैया मैंने मिट्टी खाई होती तो मेरे मुख में होती, मैया तू मेरे मुख को देखे। यहाँ ये ठीक है कन्हैया, जैसे ही ठाकुर जी ने मुख को खोला है पूरे ब्रह्मांड के दर्शन कर रही है, सातों द्वीपों के दर्शन कर रही है, 9 खंडों को दर्शन कर रही है। जम्मू द्वीप को देखा, भरत खंड को देखा, भारत वर्ष को देखा, ब्रजमंडल को देखा, गोकुल को देखा, नंद भवन को देखा, स्वयं मैया अपने को देख रही है, लाला को देख रही है। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरत सिंधु मही कानन। कन्हैया मैं कहा देख रही हूँ? मैया तेरी बुढ़ापे की आंखें, पता ना तू कहा दिखे। चश्मा को जमाना था नहीं उस समय। मैया तेरी बुढ़ापे की आंखें, पता ना तू कहा देखे। मैया ने हाथ पकड़ो और ठाकुर जी को घर में ले आई। परीक्षित ने प्रश्न किया है, गुरुदेव
नंद किम करोद ब्रह्मन् श्रेय एव महोदय। बाबा नंद ने कौन से पुण्य किए जिनके यहाँ नारायण ऐसी अद्भुत लीलाएं कर रहे हैं। मैया ने कौन सी तपस्या की जिनके यहाँ प्रभु ऐसी बाल लीलाएं कर रहे हैं। परीक्षित पूर्व जन्म में बाबा नंद द्रोण नाम के वसु थे और इनकी पत्नी जो यशोदा है वो धरा नाम की इनकी पत्नी थी। भगवान की इतनी तपस्या की, भगवान ने कहा क्या चाहते हो? भगवान हमारे आंगन में हमारी गोद में बाल लीलाएं करना, बस यही चाहती हूँ। वही द्रोण नाम के वसु और धरा नाम की उनकी भार्या ब्रज में नंद और यशोदा बनी। परीक्षित धीरे धीरे दीपावली का समय आ गया। एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु स्वयमेव दधि मंथन। एकदा माने दीपावली के समय माँ ने देखा कन्हैया अवई सोए रहे। मेरो कन्हैया जगते ही माखन मांगे यासो मैया के घर दास दासी हैं, लेकिन नहीं स्वयमेव दधि मंथन, अपने हाथों से लाला के लिए दही पिलो रही है। ठाकुर जी के लिए शरीर से सेवा कर रही है और मन से भगवान का चिंतन कर रही है और वाणी से गोविंद के गुण गा रही है। मनसा वाचा कर्मणा तीनों प्रकार से आज भगवान की सेवा मैया कर रही है। स्वयं सेवा स्वयमेव दधि मंथन, घर में दास राज नहीं, ठाकुर जी की स्वयं सेवा करती है। माँ जितना पुत्र पर प्रेम करेगी पुत्र भी माँ से उतना ही स्नेह करेगा। पहले ऐसा ही होता था ना, माँ अपने पुत्र को स्वयं दूध पिलाती थी और अब बोले डॉक्टर ने मना की है तो बोतल का दूध दे देती है। अब जिसके जीवन में जन्म लेते ही हाथ में बोतल, फिर जवान होगा तो फिर बोतल ही होगी। साहब प्रेम से बोलो। इसलिए पहले कहते ना कोई लड़ाई हो जाती कि तेने अपनी मैया को दूध पियो है तो कुश्ती लड़ ले, ऐसे कहते ना लड़ाई में। लेकिन जाने बोतल को ही दूध पियो तो बेचारों का कुश्ती लड़ेंगे। लेकिन नहीं, मैया स्वयं ठाकुर जी की सेवा करती है। नियम है, हमारे गुरु जी कहते थे जो जितना प्रेम, अच्छा जिसको जो भोजन कराए उसके प्रति स्वाभाविक प्रेम हो जाता है। जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर अपने आप प्रसन्न हो जाता है, सूर्य को देखकर कमल अपने आप खिल जाता है। उसी प्रकार नियम है, जो सेवा करेगा उसके प्रति स्वाभाविक प्रेम हो जाता है। यदि माँ सेवा करेगी तो पुत्र का स्वाभाविक प्रेम होगा और यदि पत्नी सेवा करेगी तो पति का स्वाभाविक प्रेम होगा। और महाराज बड़े बड़े शहरों में तो नौकरानी भी सेवा करती हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। आप समझ रहे होंगे। मैया स्वयं एवं दधि मंथन, अपने हाथों से ठाकुर जी के लिए दही बिलो रही है। मन से, वचन से, कर्म से ठाकुर जी की सेवा कर रही है। ठाकुर जी सोए नहीं, बाहर आ गए। मैया को बड़ी जोर की भूख लगी है। लाला ने एक दिन रुक जा, मैं तो ताजी ताजी माखन खिलाऊंगी, तू मेरी गोद में आ जा। मैया ने कन्हैया को गोद में ले लियो है और दधी पिलोई रही है। ठाकुर जी ने विचार किया मैया मेरे ताई इतनो श्रम कर रही है, क्यों नहीं मैया को सहयोग करूं। तो मैया जब दही पिलो रही ना तो ठाकुर जी ने ऐसे हाथ रख दिए। वैकुंठ से लक्ष्मी ने देखा, घबराई गई। एक बार इन्होंने सागर का मंथन किया, मेरा प्राकट हो गया। अब ये दधी मंथन कर रहे हैं, कहीं दूसरी लक्ष्मी न आ जाए, मेरी सौत न आ जाए। लक्ष्मी घबराएगी। मैया के आंगन में जो दूध उबल रहा था ना, लक्ष्मी ने अपनी माया के द्वारा उस दूध में उबाल आया और वो दूध अग्नि में जलने लगा। छोटे से कन्हैया बोले मैया एक बात पूछूं? बोले हाँ लाला। तो दूध प्यारो है या पूत प्यारो है?
अरे कन्हैया कैसी बात करें, या 95 वर्ष की आयु में मोकू तू मिलो है, दूध की कौन सी कमी है, मोकू तू कन्हैया बहुत प्यारो लगे। लेकिन जैसे ही अग्नि में दूध जला और मैया की नाक में वो दूध की वो सुगंधी आई, मैया ने कन्हैया को जमीन पर लिटायो और वह दूध को बचाने के लिए दौड़ी। कन्हैया बोले वारी मैया अभी कह रही मोकू को तो अच्छो लगे, दूध ना ही अच्छो लगे। अब नेक्स्ट दूध अग्नि में गिर गयो, मोकू जमीन पर छोड़ के गई। ठाकुर जी नाराज है गए और एक लोढ़ा लिया है, हमारे यहाँ ब्रज में बटना बोले बाबू, वो लिया है। मैया की जितनी वो थी ना माखन की गोरस की माफी सब फोड़ दिए हैं, पूरे नंद भवन में दूध और दही माखन की कीच रह गई। और ठाकुर जी कुकर के ऊपर बैठे। मैया लौट कर आई, आंगन में देखो आंगन ना आई, तो क्षीर सागर बन गए। समझ गई है कन्हैया की करतूती है, लाला आज तो कुनाए छोड़ूंगी। मैया ने हाथ में छड़ी ली। ठाकुर जी ने देखा मैया बड़ी नाराज है। अब महाराज भगवान आगे आगे कन्हैया और पीछे पीछे मैया। 95 वर्ष की मैया की सांस फूल गई। लाला तू रुक जा, बोले ना मैया तू मारेगी ना, तेरी आरती करूंगी, तेरी पूजा करूंगी, तेरे भोग लगाऊंगी। ठाकुर जी बोले कछु पूजा नहीं कर रही, आज तो ढंग से मारेगी। जैसे मैया आगे भागी, ठाकुर जी फिर भाग रहे। मैया बोली लाला तुम तेरे सतयुग के भगतन की सौगंध है। ठाकुर जी ना ही रुके। लाला तुम त्रेता द्वापर के भक्तन की सौगंध है। ठाकुर जी ना रुके। और जब मैया ने कही है तो वो कलियुग के भक्तन की सौगंध है। ठाकुर जी रुक गई। मैया तू मारेगी तो ना ही, मैं तेरी आरती उतारूंगी, तेरी पूजा करूंगी, तेरा भोग लगाऊंगी। ठाकुर जी बोले मैया तेरे हाथ में ये छड़ी है, मारे क्या छड़ी को फेंक दे, मैं आ जाऊंगा। मैया ने छड़ी को फेंक दिया है। ठाकुर जी पास में आ गए। छड़ी क्या है? जड़ है। जब तक हम जड़ को पकड़ेंगे वो चैतन्य हमें मिलने वाला नहीं है। ये संसार क्या है? जड़ की तरह है। जब घर में बालक रोता है ना तो मैया खिलौने देती है, खिलौने से खेलता है, माँ ध्यान नहीं देती है। और जब वो बालक खिलौना फेंक देता है, केवल माँ की याद करता है, तो उस रोते हुए बालक को माँ हृदय से लगा लेती है। भगवान भी ऐसे माँ की तरह है। संसार के जितने साधन हैं ये भगवान के ये खिलौना है। और जब तक जीव इन खिलौना